क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में बस वक्त गुजारने के लिए आए हैं या हमारे लिए कुछ और भी मकसद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, इसकी कटिंग की सिर्फ एक ही मशीन है, फूड प्रोसेसर या फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, या आजकल इसका ना छोटा वर्जन भी आ गया है, उसमें आप हर कुछ काट सकते हैं। तो ये मेरी शादी की मशीन है, ये काफ़ी अर्सा मैंने यूज़ की है। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी ख़राब नहीं हुई है। तो आप भी इस तरह की ना अब सिर्फ़ एक छोटी इस तरह कटिंग मशीन भी ले सकते हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जानी है। ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, बंदा अपने कामों को ईज़ी बनाने के लिए मशीनरी ज़रूर यूज़ करे, क्योंकि हम जिस काम पे घंटा घंटा लगा देते हैं ना, तो आजकल इतनी मतलब न्यू इन्वेंशन हो गई हैं कि बंदा वही काम 10 मिनट में कर सकते हैं। जैसे मशीन्स को देख लें, इसी में आटा भी गूँधा जा सकता है, ठीक है? ये डाउन वाला अगर ब्लेंडर लगाएँगे ना, तो इसमें आटा भी गूँधा जाएगा। तो मैं इसमें आटा नहीं गूँथती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इनको धोना वगैरह बहुत मुश्किल लगता है। वो आटे का एक मिक्सचर होता है, वो उसको अच्छे से जब तक बंदा साफ़ ना करे, तो फिर इस तरह की कटिंग वगैरह करने का दिल नहीं करता है, ठीक है? ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन ये सफ़र हर किसी के लिए एक जैसा भी नहीं होता है। तो इसलिए कुछ लोग सिर्फ दिन गिनने के लिए जीते हैं, हर दिन बस गुज़ारा करते हैं। जबकि कुछ लोग हर लम्हे में छोटे-छोटे इशारे ढूँढते हैं कि इनका मकसद क्या है, और यही फ़र्क है वो लोग जो बस जी रहे हैं, वो लोग जो वाक़ई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर की चीज़ों में है, पैसे में, शोहरत में या लोगों की तारीफ़ों में, लेकिन असल खुशी हमारे घर के अंदर है, हमारे अपने फ़ैसलों में, हमारे अपने ईमाल में और हमारे अपने किरदार में छुपी होती है। ये खुशी वो है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, ना कि सिर्फ वक्ती मसरत देती है। तो इसलिए अपनी खुशियाँ अपने घर के अंदर तलाश करें, अपने बच्चों में तलाश करें, ना कि पैसे में खुशी तलाश करें, ना कि बाहर के लोगों में खुशियाँ तलाश करें। खुशियाँ हमारी बहुत छोटी-छोटी होती हैं, उन्हें हमने खुद तलाश करना होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि उसने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। जब हम शुक्र अदा करने लग जाते हैं ना, तो हमारी हर छोटी-छोटी चीज़ भी हमें बहुत बड़ी लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुकम्बर की कटिंग की थी, तो ये बहुत अच्छी कटिंग हो रही थी। अब मैं कचूमर इसमें सैलेड बना रही थी। कचूमर सैलेड बनाने का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगता है कि मेरे बच्चे उसको बहुत आसानी से खा लेते हैं। मुझे कोई उनकी मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। इसमें अच्छा, मैं स्वीट करने के लिए ना इसमें एप्पल वगैरह भी डाल देती हूँ। बनाना अगर आपने डालना है तो वो सैलेड जल्दी आपने फिनिश करना है, क्योंकि बनाना डालने से ना ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो सब्ज़ी भी अवेलेबल थी, तो उसमें मैंने डाल दिए। और यहाँ पे मैं आपको बनाना सिखाऊँगी कि आपने जो बाज़ार के जो चिप्स होते हैं ना, लेज़ वगैरह, अच्छा वो मैंने पहली दफ़ा जब ट्राई किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा था कि आपसे भी लाज़मी शेयर करूँगी। ये देखें, ये चिप्स की तरह ये आलू की कटिंग हो गई है। इसको आपने सिर्फ़ फ्राई करना है, और फ्राई जब करना है ना, आपने फुल आँच पे फ्राई करना है। तो इतने अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होते हैं, सॉरी लेज़ बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल वही क्रिस्पी, उसी तरह क्रिस्पी होते हैं। ऊपर थोड़ा-सा कोई भी मसाला लगा दें, चाट मसाला लगा दें या फ्रूट चाट मसाला लगा दें। ये देखें, एप्पल इस तरह कट हो गए थे, तो अब इसका अगर मैं ये नीचे वाला ब्लेंडर लगाऊँगी ना, तो इससे बिल्कुल कचूमर कट हो जाएगा। और इसी के साथ आप आटा भी गूँथ सकते हैं, ठीक है? ये जो भी मैंने ब्लेड यूज़ किया हुआ है ना, इसी ब्लेड के साथ आप आटा भी गूँथ सकते हैं। अगर आपको बड़ा-बड़ा सैलेड रखना है, तो आपने वो सर्कल वाला ही ब्लेड यूज़ करना है, उससे सैलेड ज़रा बड़ा बनेगा, ठीक है? तो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैंने उनके लिए बिल्कुल छोटा कचूमर सैलेड तैयार किया है। अच्छा, इसके बाद मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ भी अब मैं आपको बनाना सिखाऊँगी कि बाज़ार से जो फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं क्रिस्पी वाले ना, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे घरों में वो नहीं बनते। तो वो क्यों नहीं बनते? सबसे पहला उसका रीज़न यही है कि जो फ्रेंच फ्राइज़ का आलू है ना, वो वाइट आलू होते हैं। बाज़ार में कहना पड़ता है कि हमें चिप्सों का आलू दें, ठीक है? वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है ये आम आलू से। अगर आपके पास वाइट आलू नहीं है, तो फिर भी आप वो वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको सिखाऊँगी कि आपने वो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने सिंपली आलू काट के उनको बहुत अच्छे से धोना है, ठीक है? उनको सही करके पानी लगा के उनका स्टार्च बीच में से रिमूव कर देना है। स्टार्च रिमूव करने के बाद उस पे आपने डालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने उसके ऊपर सिरका डालना है, ठीक है? विनेगर डालना है, जो आम व्हाइट सिरका होता है घर में, वो डालना है आपने, स्प्रिंकल कर देना है। और इनको फिर 1-2 मिनट का स्टे दे देना है, ठीक है? स्टे देने के
बाद आपने जो तेल है ना वो फुल गरम करना है, ठीक है? फुल गरम करने के बाद उसमें आपने तेल डालना है, मतलब फ्राई करने हैं। थोड़ा से हाफ़ कुक हो जाए ना, तो इस तरह हाफ़ कुक हो जाएँ, तो इनको आपने निकाल के रख सकते हैं स्टेज पे, फ्रीज़ भी कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए बनाने के लिए। अगर आपने फ्रीज़ नहीं करने, बाद में नहीं बनाने, तो अभी इसको आप यहाँ पे या फुल फ्राई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप निकाल के जिस तरह रखते हैं ना, फ्रीज़ करते हैं, वो वाले जब दोबारा सेकंड टाइम आप उसको दोबारा फ्राई करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और वो हार्ड से बनते हैं, जिस तरह आपको बाज़ार में फ्रेंच फ्राइज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है? ये जो तेल था ये फुल गरम था, तो अभी इसमें मैंने वो वाले डाल दिए जिनके ऊपर मैंने नमक और सॉरी, सिरका और कॉर्नफ्लोर लगाया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हाथ से कट करके, लेज़ का तरीका बता रही हूँ। तो मैंने ये हाथ से पीलर से काटे हैं। तो ये देखिए, इनको भी आपने सिर्फ़ करना क्या है, फुल गरम तेल में डालने हैं, ठीक है? तेल बिल्कुल भी आपका ठंडा ना हो। अगर आपका तेल ठंडा हुआ ना, तो वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। ये जो मैंने अभी बनाए थे ना, ये देखें, ये क्रिस्पी बने हैं, काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, ठीक है? बाज़ार जैसे ही बने हैं। तो ये देखें, साथ मेरी लेज़ भी तैयार हो गई हैं। लेज़ देखें कितना क्रंची क्रंची बना है। तो बाज़ार में भी इसी तरह बन के बिकती हैं, ठीक है? एंड यू आर पुशिंग देम। Safa is pushing them, and Marwa is here. This is my partner. And who is that, Isa? Doraemon? हाँ. Marwa, And I'm Kitty Cat. you are Kitty Cat, yeah. Oh, Kitty, Hello Kitty is here. मुझे ये टाइम बहुत पसंद है जब मैं अपने बच्चों के साथ बाहर जाती हूँ। जब बाहर जाती हूँ या बच्चों के साथ लगी होती हूँ ना, तो इंसान के माइंड में जो नेगेटिविटी होती है ना, वो भी बहुत कम होती है। कहते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी अपनी ही सोच होती है, और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी इसकी लापरवाही होती है। जो शख्स अपने मकसद को पहचान लेता है ना, तो वो दुनिया के किसी भी तूफ़ान में डगमगाता कभी भी नहीं है, क्योंकि इसे पता होता है कि असल सुकून दिल से आता है, दुनिया की चीज़ों से नहीं आता। तो अपना हर दिन जो हमें दिया गया है, वो सिर्फ़ वक़्त ज़ाया करने के लिए नहीं है। ये हमें अपने अंदर की रोशनी तलाश करने के लिए, अपने ख्वाबों को पहचानने और अपनी ज़िंदगी को हकीकत में जीने का मौका देता है, ठीक है? इसलिए कभी भी अपनी खुद ही को पहचान, खुद ही को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी खुद ही को पहचानें, अपने ख्वाबों को समझें, और अपने फ़ैसले हमेशा अपने असूलों के मुताबिक करें, क्योंकि ज़िंदगी का असल मकसद ये नहीं कि हम दुनिया में सबसे बड़े मकाम पर पहुँच जाएँ, बल्कि ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हम कितने सच्चे, कितने मज़बूत और कितने पुरअज़म इंसान हैं। तो आज से एक वादा करें कि हर लम्हा अपने मकसद के करीब जाएँगे, हर फ़ैसला अपनी खुदी की रोशनी में करेंगे, और कभी ना भूलें कि आपकी असल ताकत आपके अंदर है, ना कि बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। खुशियाँ आपने अपने अंदर ढूँढनी है, अपने इर्द-गिर्द छोटी-छोटी चीज़ों में ढूँढनी है। तो ज़िंदगी का असल मकसद और अपनी खुदी को पहचानना बस नज़रियात ही नहीं होता, यह हर छोटे बड़े लम्हे में छुपी हुई हकीकत होती है। यही चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें दिन का मतलब समझाती हैं। तो आज जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। छोटे छोटे लम्हे, छोटे छोटे फैसले, ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी के बड़े मकसद को मुकम्मल करते हैं। तो अपनी खुदी को पहचानें, अपने ख्वाबों को समझें, और हर दिन को ऐसे जिएं कि जब रात को पलट कर देखें तो दिल खुशी और सुकून से उभर जाए, दिल सुकून से भर जाए। तो आप में से भी किस-किस के साथ ऐसे होता है कि जब आप अपनी रात को लेट के पिछली रूटीन पे नज़र दौड़ाते हैं, कभी आपको याद आता है कि आज आपने अपने किसी बच्चे को क्यों मारा, आज आपने ऐसा खाना क्यों नहीं बनाया, आज अपने बच्चों को स्टडी क्यों नहीं करवाई, आज आपने ये सफाई क्यों नहीं करवाई। तो ये आपको ना हो, ठीक है? अगर आपको ऐसी मुलामत होती है, तो अपने आप को बेहतर करें, अपने दिन को बेहतर करें, हर अगले आने वाले दिन को बेहतर करें कि आज मैंने ये किया है, कल मैं इसको इंशाल्लाह रिपीट नहीं करूँगी, इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, और इसके अलावा आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और किस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। से आज मैं रेक उठाऊंगी, इसको इधर वॉल के साथ अटैच करूंगी, तो इसलिए यहाँ से छोटे छोटे गन जो थे वो मैंने सारे यहाँ पे साइड पे कलेक्ट कर लिए कि इसको बाद में वॉल के साथ लगा दूंगी। तो आज का व्लॉग इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।